हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 में हुआ एग्ज़ाम का सलूशन। यह वीडियो हम उन तमाम युवाओं के लिए लेकर आए हैं जो आने वाली 3 अगस्त 2025 को अपना एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा हॉल में जाए। तो कृपया यह वीडियो ज़रूर देख के जाए, क्योंकि यह वीडियो उन तमाम युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सामान्य ज्ञान का भाग 2 पार्ट यह है। हिंदी के पार्ट हमने 1 और 2 अपने चैनल पर डाल दिए, कृपया उन्हें भी देखें, उन्हें भी देखकर ज़रूर जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय उपग्रह कलामैटसैट V2 का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया? यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो 12 जनवरी 2018, ऑप्शन बी 24 जनवरी 2019, ऑप्शन सी 22 मई 2019, ऑप्शन डी 22 जुलाई 2019। तो उस समय का यह करंट का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड भारत की कोवैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत बायोटेक द्वारा, ऑप्शन बी पैनासोनिया बायोटेक द्वारा, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, ऑप्शन डी जायडस कैडिला द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। अगला क्वेश्चन, गेहूं के दाने में होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी रूपांतरित फल, ऑप्शन डी संपूर्ण बीज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फल। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो उस टाइम यह है जस्टिस प्रदीप कुमार मोइती जी थे। तो अब जो हमारे वर्तमान में लोकपाल जी है वो है अजय माणिकराव खानविलकर, वर्तमान लोकपाल हमारे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? उस समय का यह करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय यह मिला था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इस क्रम में यह 2023 का जो अवार्ड मिला था तो हमारे अभिनेता रणदीप हुड्डा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको मिला था। और 2024 में यह हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को मिला था। और वर्तमान में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 जो मिला है वो मिला है कुमार मंगलम बिड़ला जी को। तो यह ज़रूर देख कर जाए। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी की? यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो उस समय का यह क्वेश्चन गांधीनगर गुजरात का था, जो कि अब वर्तमान में जो हमारा एक्सपो की मेज़बानी हुई है वर्तमान में वह हुई है पुणे में 2024 में। तो यह वर्तमान वाले क्वेश्चन आप ज़रूर देख कर जाएं एक बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहला एकल का खिताब जीता था? तो यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय यह हमारी PV सिंधु जी द्वारा जीता गया था। तो वर्तमान में जो हमारा यह टूर्नामेंट हुआ और इसके जो विजेता है वो हमारे PV सिंधु प्लस हमारे उत्तराखंड के ही लक्ष्य सेन। 2024 में यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया।
सिंगापुर की टीम को हराया था। निम्नलिखित से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन हिमालय, ऑप्शन सी ऑपरेशन यमुना, ऑप्शन डी ऑपरेशन गोदावरी। तो यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो हमारे मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का चलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन सी मैक ओएस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर था, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1 टेराबाइट में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट, बी ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन डी 1024 बाइट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था वो 1024 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? ऑप्शन ए पीजीपी, ऑप्शन बी पीओपी, ऑप्शन सी एमआईएमई, ऑप्शन सी स्पैम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्पैम। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी सन 2000, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी 2000 में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो कमेंट में बताएं कि मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। कुतुब मीनार के प्रवेश का नाम क्या है? ऑप्शन ए कुतुब दरवाज़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन डी सीरी का दरवाज़ा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति या ऑप्शन डी गौरवशाली क्रांति। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति। बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी आटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल या ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल, जो कि हमारे बोत्सवाना देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल हमारा मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया हमारे चाइना और इधर हमारा रूस, और रूस के बीच में कुछ पार्ट इसका रूस में आता है, कुछ पार्ट चाइना में आता है, और ये मंगोलिया बीच में। तो ये हमारा मंगोलिया वाला हो गया गोबी मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल हमारा देश चिली व पेरू की सीमा पर लगता है। चिली या पेरू आपने दक्षिण अमेरिका को अगर कॉन्टिनेंट में देखा हो तो उसमें यह नीचे की साइड में ऐसे करके ऐसे, ये चिली और पेरू के यहाँ पे है ये आटाकामा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल तो अफ्रीका में आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यह उस समय 2021 का क्वेश्चन था।
तो मैं आपको वर्तमान बताएंगे। वर्तमान में यह सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र जो है हमारा वो छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ में हमारे 55,812 वर्ग किलोमीटर, जो कि ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम हमारा हरियाणा में हमारे सबसे कम वन क्षेत्र है 1588 वर्ग किलोमीटर कुल, इतना। तो दोनों याद रखिएगा। मोंट्रियल अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में गहराई के मापन से, ऑप्शन बी अंध महासागर का जैविक अध्ययन से, ऑप्शन सी क्रायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर के अध्ययन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अंध महासागर का जैविक अध्ययन। अंध महासागर किसे बोला जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। किस महासागर को अंध महासागर बोला जाता है यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी कावेरी नदी पर। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? ऑप्शन ए रवि रॉय, ऑप्शन बी जीवी मावलांकर, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी पी.ए. सांगमा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जीवी मावलांकर जी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा अनुच्छेद 17 ऑप्शन सी। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी एल.बी. वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे तो करेक्ट आंसर पी.वी. नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाए जा चुके हैं, मतलब पदच्युत हो चुके हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो उस समय का यह करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय में यह संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सर्वोच्च निर्यातक देश था। तो अभी हाल ही की बात करें तो 2024-25 में भी अमेरिका ही है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 की अगर हम बात करें तो अभी भी यह अमेरिका ही इस स्थान पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए लगान का नियम, ऑप्शन बी काश्त अधिकार की सुरक्षा, ऑप्शन सी भूमि की चकबंदी, ऑप्शन डी काश्तकारों में स्वामित्व अधिकार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि की चकबंदी। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, फिर भी आप देख लीजिए। ऑप्शन है कैनरा बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को जोड़ा गया था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्य की स्वायत्तता का प्रश्न, ऑप्शन सी क्षेत्रीय असंतुलन के लिए समाधान में असफलता, ऑप्शन डी वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। अगला क्वेश्चन, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी बर्मा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। तो ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 50 था उस समय में, इसका आंसर ऑप्शन ए, उस समय में यह क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑप्शन बी। एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से ही वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या थी? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय लिया गया कि 5 दोस्त ए बी सी डी ई कौन सबसे लंबा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ई। उस समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाई देती है। तो यह सही समय क्या था? ऑप्शन बी 3:30 समय का यह वेन आरेख का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर था ऑप्शन डी 4। ये गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या और सिरों की संख्या दी गई है, यह 14 दी गई। तो गायों की संख्या कितनी है? और उस समय यह इसका आंसर 7 था। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी थी आकृति में, तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन सी 32 था। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ता है, इसके पश्चात 180 दक्षिण मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसका यह आंसर था ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। साइंस का क्वेश्चन था, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र का किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी परितारिका पर, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी दृष्टिपटल पर। तो इसका उस समय का करेक्ट आंसर दृष्टिपटल पर, ऑप्शन डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, अनुक्रम यह दिया हुआ है तो इसमें अगली संख्या भिन्न कौन सी होगी? तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन ए। अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है आर के पाठशाला और हमारे द्वारा बनाई गई हुई वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हम जल्दी ही इसका उत्तराखंड का पार्ट लेकर आएंगे अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में बताएं कि उत्तराखंड का पार्ट कौन कौन बच्चे देखना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताएं। हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए उत्तराखंड का भाग 3। धन्यवाद।